कोनिचोर कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉबलेस रीइंकार्नेशन के बारे में और इसका आज हम सेकंड एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं रियल एक्सप्लेनेशन में। तो गाइस एपिसोड के शुरू में हमें जो मेन कैरेक्टर है उसका आर्क में कैसे क्या हुआ ये सब कुछ दिखाया जाता है कि आर्क में हमें दिखाया गया है जो बंदा है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही मोटा है और वो अपने घर में अपना गेम खेल रहा था, टीवी देख रहा था, खा रहा था। उसी समय कुछ कॉलेज के बंदे आके उसे मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो ट्रक के सामने आ जाता है जिससे ट्रक उसे मारने वाला होता है। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है यानी कि मैजिक की जो दुनिया पर वो समिन हुआ है। इशिकाई एनिमे का जो मेन रीज़न है यानी कि वो दूसरी दुनिया में जिस पर आया था वहाँ पर दिखाया गया है और वहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही थी। समझ रहे हो ना। पीछे से उसके मम्मी डैडी इंजॉय कर रहे थे। क्या इंजॉय कर रहे थे ये तो मैं नहीं बताऊँगा, कुछ इंजॉय कर रहे थे और समझ रहे हो ना। जो भी हो गाइस, फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शरारती है तो वो सोचता है अब वो अपने मम्मी डैडी के सामने जाकर पूछेगा कि मम्मी डैडी आप ये क्या कर रहे हो। तो समझ रहे हो ना ये कितना फ़नी होगा। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा वो सोचने लगता है। मगर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब मेन कैरेक्टर जा रहा था उस रूम के वहाँ पर, फिर देखता है जो उसका टीचर है रॉक्सी वो थोड़ा कुछ और ही फील कर रहा है जो देखकर वो पूरी तरह से मैं क्या कहूँ, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही नक्खट है तो वो ऐसा हरकत करते रहता है। फिर वो देखकर वो चुप हो गया और फिर अपने रूम में आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रॉक्सी यानी कि उसका टीचर के साथ वो जब लर्न करता है, मैजिक लर्न करता है तो वो उसको बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी सन और वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसी समय उन दोनों के बीच में बहुत बातें होती है। मगर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही नखट और शरारती है तो वो रॉक्सी सन के साथ थोड़ा मजाक करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्सी सन के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे मैजिक लर्न कर चुका है और बहुत मास्टर भी हो चुका है मैजिक लर्न करने में। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जो बाहर के लड़के हैं उनसे नहीं मिल सकता क्योंकि जब वो आर्क में था यानी कि अपने दुनिया में था तब बहुत सारे लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं और बहुत ही बुले करता है आप कह सकते हैं, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर अनजान लोगों से नहीं मिल सकता। बहुत ही उसे अनकंफर्टेबल फील होता है इससे और उसे थोड़ा डर लगता है। फिर रॉक्सी सन यहाँ पर आते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत सारे बातें बताते हैं बाहर की वर्ल्ड के बारे में और मैजिक की कोई कहाँ पर कैसे होता है और कौन सी जगह है इनके बारे में बात करते हैं, कौन सी किंगडम है इनके बारे में बातें करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का आज बर्थडे है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वो खाना एंजॉय करते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है जो पॉल है यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का बाप वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक सॉर्ड गिफ्ट करता है और उसका मॉम जो है जेनिथ वो हमारा मेन कैरेक्टर को एक बुक गिफ्ट करता है, मैजिक बुक। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर को जादू की जो छड़ी है वो गिफ्ट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जब आर्ट में था खुद की दुनिया पर, वहाँ पर उसे कितना सैड फील होता था और कितने लोग उसे बुले करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। फिर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी सन एक घोड़े लेकर हमारे मेन कैरेक्टर को साथ में लेकर रेड माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे। तो उस समय उन लोगों को घर से बाहर जाना पड़ा और घर से बाहर जाते ही हमारा मेन कैरेक्टर नर्वस फील करना शुरू हो जाता है। मगर हमारा जो रॉक्सी सन है वो सब कुछ संभाल लेता है। फिर हमें दिखाया जाते हैं वो लोग माउंटेन पहुंच गए और वहाँ पर रॉक्सी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक मैजिक सिखाने वाले हैं जिसका नाम है कमनोलिबस। जो भी हो गाइस, कमनोलिबस नाम का एक मैजिक कस्ट करना सिखाते हैं और जिसके मदद से हम लोग रेन बुला सकते हैं यानी कि बारिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो मैजिक सिखाने के लिए तैयार रॉक्सी ने अपना मैजिक कस्ट करना शुरू कर दिया और वहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही थी और बहुत ही हवा बह रही थी और वहाँ पर बहुत ही अजीब सा मोमेंट था। और उसका जो
मैजिक है वो सक्सेसफुल हुई, मगर उसके बाद हमें दिखाया जाते हैं कि आसमान से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि थंडरबोल्ट गिरने लगे, जिसके कारण उन लोगों का जो घोड़ा है वो बहुत ही यानी कि बहुत ही बुरी हालत में पाया गया, जिसके कारण बहुत ही डैमेज हुई थी उस घोड़े को। फिर हमें दिखाया जाता है रॉक्सी सान ने उस घोड़े को ठीक कर दिया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उस मैजिक कस्ट करने के लिए बोला गया, रॉक्सी सान ने उसे ये बात बोली। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कोमोनोलिबस नाम का जो मैजिक है, वाटर मैजिक, वो यूज़ करने में परफेक्टली सक्सेस हो गया। इतना सक्सेस मैं क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम। और उसने रॉक्सी से भी अच्छा किया, जिसके कारण रॉक्सी ने बोला अब तुम एक वाटर स्टेन रैंकेड मैजिशियन हो, तो तुम अब बहुत ही बड़े एक मैजिशियन हो। ये बात रॉक्सी मानता है और रॉक्सी मन मन में ये भी जानता है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि रूडी। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो रॉक्सी है वो तो रूडी को पराना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, यानी कि सब कंप्लीट हो गया। तो अब रॉक्सी जा रहा है, जिसके कारण सब लोग बहुत ही दुखी है। और जाने से पहले रॉक्सी हमारे मेन कैरेक्टर को एक एमलेट गिफ्ट करता है, यानी कि आप एक बैज भी कह सकते हैं, जो कि उसके होम टाउन पर बनाया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है रूडी उसको अलविदा कहती है। और फिर लास्ट मोमेंट में हमें दिखाया जाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ही नक्कट है, वो रॉक्सी सान का अंडरवेयर चोरी करके अपने कमरे में रख दिया था, जो कि उसके सर्वेंट ने यानी कि उनके जो मेट था उनके घर में वो खोज निकाले थे। तो आप समझ ही सकते हो हमारा मेन कैरेक्टर कितना नक्कट है। हमारा मेन कैरेक्टर मन मन में बोल रहा था, सॉरी माफ़ कर दो। गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो प्लीज़। और गाइस अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम लोग और भी परफेक्टली वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर इक्विपमेंट हुए तो हम लोग अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही बना रहा।